चाहती है क्रूज़ लाइन में। और जो बंदे अभी सेलेक्ट हो रहे हैं ना, तो उनका ज्वाइनिंग कब तक होगा, शायद से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसे तक ज्वाइनिंग हो सकता है कि अगले साल भी उनका ज्वाइनिंग होगा कभी कभी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों ये डेट याद कर दो, 23 फरवरी को आपके सपने पूरे हो सकते हैं अगर आप जाओगे इंटरव्यू में, वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो मुंबई में वॉक इन इंटरव्यू है, दिल्ली में काम करो, देहरादून में काम करो, कहीं भी काम करो ना, तो 2-3 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। 6 महीने साल भर में एक बार खर्च हो जाएंगे। आप लोग जाओ डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में, तो उसमें असिस्टेंट कुक के लिए अप्लाई करो अगर आप, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो देखो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो दोस्तों इस वीडियो को, ताकि सारे होटलियर भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग चले जाएँ 23 फरवरी को। क्योंकि बहुत सारे बंदे होते हैं कि मेरा सपना है क्रूज़ शिप पहने के, तो सपने पूरे करने के लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी ड्रीम इन योर लाइफ सो यू नीड टू डू समथिंग, ठीक है। ये लाइन आप जो है गांठ बांध दो। ये किसी के भरोसे मत रहो दोस्तों कि यार भाई मेरा भी करवा लो। आप लोग बड़े बड़े ब्लॉगरों को मैं देखता रहता हूँ, आप लोगों के कमेंट ना, दूसरे जो भी शिप के ब्लॉगर हैं जिनके 1-2 लाख फॉलोवर हैं, उनको भी आप मैसेज करते हो कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा करवा लो। तो ऐसा वो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप इंटरव्यू देने नहीं जाओगे, लाइन में खड़े नहीं हो जाओगे। छुट्टी लेके अपने होटल से 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, जो भी आने जाने का जो भी शेड्यूल है, तो छुट्टी लेके जा सकते हो आप लोग और सीधे जो है इंटरव्यू के लिए चले जाओ दोस्तों। यही मौका है आप लोगों के लिए, यही मौका है 23 फरवरी को मुंबई में इंटरव्यू है, कामाक्षी ने निकाला है। और अगर ये मौका हाथ से गया ना, तो उसके बाद फिर वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आता है ना क्रूज़ लाइन का, इसी टाइम पे आता है, जैसे फरवरी मार्च के आसपास पूरा वैकेंसी आता है, फरवरी मार्च के आसपास। और अभी देखो 11 तारीख को इंटरव्यू, 13 तारीख को इंटरव्यू, कितने सारे इंटरव्यूज़ हैं, वो भी वॉक इन। क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू बहुत टाइम से बहुत कम हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जो है वॉक इन इंटरव्यू काफ़ी कम हुए, सारे ऑनलाइन हुए। लेकिन अभी जो है वॉक इन इंटरव्यू बराबर आ रहे हैं, फरवरी में, फिर मार्च में भी आएंगे। तो दोस्तों यही 1-2 महीने हैं कि आपका जिसका सपना है क्रूज़ शिप पे जाने का, उनका हो सकता है। क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू में आप डायरेक्ट जाओ तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें श्योर लिखा है कि आपको 4 और 5 स्टार, इसमें अगर आप किसी 4 स्टार होटल में भी काम करते हो तो आपको वो लोग ले सकते हैं, बशर्ते आपको कॉन्टिनेंटल और वेस्टर्न क्यूजिन का नॉलेज होना चाहिए। इस पर स्पेशली मेंशन है कि कॉन्टिनेंटल क्यूजिन और एक्सलेंट इंग्लिश होना चाहिए आपका, ठीक है। आपसे बोलचाल वाला जो भी इंग्लिश होता है कि इंटरव्यू वाले ने आपसे क्या पूछा, बोलना और समझना आना चाहिए। इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है। उन लोगों को मालूम रहता है कि जैसे यूरोपियन वाला इंग्लिश हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो उसने पूछा, जो आपने बोला कि ठीक है, उसने क्या पूछा, आपको क्या बोलना है, उसका जवाब देना है, तो इतना इंग्लिश आपका होना चाहिए। मतलब अगर जो भी है करके एक बार लाइन में खड़े हो जाओ, तब जाके आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि कैसा इंटरव्यू होता है, क्या होता है। क्योंकि वॉक इन में सीधे जैसे आर्मी का भर्ती खुलता है ना कि सीधे हम लोग लाइन में खड़े हो गए, तो वैसे ही सिस्टम है वॉक इन इंटरव्यू का। सीधे रिज्यूम, पासपोर्ट सब हाथ में ले जाके जाओ और सीधे इंटरव्यू दो, ठीक है। इसमें ज़्यादा चांस होते हैं, मेरा खुद होके जो है वॉक इन इंटरव्यू में ही सिलेक्शन हुआ था। शायद मैं ऑनलाइन के भरोसे रहता, क्योंकि मेरे को तो मालूम नहीं था पहले कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं। मेरे को सीधे वॉक इन इंटरव्यू आया था, मैं दिल्ली में गया था, लाइन में खड़ा हुआ था, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आप लोग भी वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं। कामाक्षी ने वॉक इन इंटरव्यू निकाला है, ठीक है। जो भी वैकेंसी इंडिया में आती है ना, तो उसमें किचन की ज़्यादा वैकेंसी रहती है। आप लोग जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर हो, यहाँ जो मर्जी हो, बहुत कम वैकेंसी आता है उसके लिए, सर्विस के लिए। क्योंकि सर्विस में ज़्यादा फिलिपिनो, इंडोनेशिया, इंडियन भी बहुत हैं, लेकिन लोवेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो हाई वाली पोजीशन होती है उनमें बहुत कम वैकेंसी आता है। तो इसमें देखो पूरा वैकेंसी CDP का, सूस शेफ का, पेस्ट्री शेफ का, असिस्टेंट कुक सब वैकेंसी आया है। तो जो इसमें मेन वैकेंसी है वो है जैसे मान लो जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसके लिए, जैसे गैली यूटिलिटी और होटल यूटिलिटी। गैली यूटिलिटी और होटल यूटिलिटी एक ऐसी पोजीशन है, लोवेस्ट पोजीशन, जिससे आपको सैलरी भी मिलेगा और आपके शिप लाइन के दरवाजे हमेशा के लिए ओपन हो चुके हैं। ये सोच लो, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, अच्छी पोजीशन पे जाओगे। होटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि हाउस कीपिंग है वो, ठीक है। होटल यूटिलिटी, हाउस कीपिंग के जो पब्लिक एरिया अटेंडेंट होते हैं, वो पोजीशन है होटल यूटिलिटी की सबसे लोवेस्ट पोजीशन हाउस कीपिंग की। और गैली यूटिलिटी सबसे लोवेस्ट पोजीशन किचन की, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो, ज़रा भी अगर आपने स्किप कर दिया तो बहुत सारी जानकारी आपको मिस हो जाएंगी। मैं आपको प्रॉपर जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें शेफ द क्यूजिन का वैकेंसी है। इसके लिए आपको बिल्कुल इतना इंग्लिश होना चाहिए दोस्तों कि ये सोचे कि कोई अगर 5 स्टार होटल में काम कर रहा है कोई शेफ, तो वो जा सकते हैं सूस शेफ में, जूनियर सूस शेफ में। और जो हम जैसे बंदे हैं, मतलब 1-2 साल एक्सपीरियंस, 3-4 साल एक्सपीरियंस, तो दोस्तों आप लोग सीधे असिस्टेंट कुक
मैं आप चाहे जो CDP के लिए इंटरव्यू दे दो, अगर आपके इंटरव्यू के हिसाब से वो लोग आपको कुक और असिस्टेंट कुक देंगे। अगर कुक दे दिया तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर असिस्टेंट कुक दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहले पहले आपको मालूम नहीं होता है कि आपको कैसे रहना है, क्या रहना है। 1 महीने के अंदर आप समझ जाओगे तब आप आगे काम कर सकते हो, ठीक है। वरना इनकेस अगर आपका सिलेक्शन CDP DCDP में हो भी गया है, पहली बार जहाज़ पे जा रहे हो, तो बहुत मुश्किल होता है। खास करके जो लोग अगर अच्छे होटल के कॉन्टिनेंटल बैकग्राउंड के हैं वो लोग तो वहाँ झेल भी लेंगे। उसके बाद फिर जितना प्रमोशन होना जहाज़ पे जितना मुश्किल है ना, उतना ईजी जो है डिमोशन होना होता है। कि अगर वहाँ डायरेक्ट CDP में गया, मेरे से अगर हैंडल नहीं हो रहा पोजीशन, नौकरी नहीं जाएगा, लेकिन वो लोग नीचे पटक लेंगे, मतलब नीचे वाले डिमोशन कर लेंगे कि भाई यू कैन नॉट हैंडल दिस पोजीशन, सो यू नीड टू डिमोट। तो फिर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, घर तो आ नहीं सकते हैं, फिर चुपचाप से हाँ बोलने के पड़ेगा। ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं। तो इसलिए आपको अगर जो भी लोवेस्ट पोजीशन मिले, जो पोजीशन मिले चले जाओ। मैं तो यही बोलूँगा, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट बेकर, असिस्टेंट पेस्ट्री, अगर आप पेस्ट्री वाले हो तो पेस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप रहता है हर कंपनी में। तो कामाक्षी ने वर्क इंटरव्यू निकाला है मुंबई में, इसका एड्रेस मैं डाल दूँगा अपने कमेंट, इधर ऊपर लिंक में डाल दूँगा, कमेंट में भी मैं इसका फ़ोटो डाल दूँगा। अब बताओ इससे ज़्यादा क्या करूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोग बताओ। अगर इससे ज़्यादा आप लोग कुछ चाहते हो कि मैं आपके लिए करूं, तो आप कमेंट में बताएं कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूं आपकी। किसी का मुझे मैसेज आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूं, ठीक है। कोई मुझसे कुछ पूछता है तो भी मैं जो है ज़रूर जो है बोलता हूँ कि हाँ भाई ऐसा है वैसे है, ठीक है। मैं टाइम निकाल के, अपना टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो मेरा फ्री टाइम है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा मैं क्या हेल्प करूँ आपकी। और जो बड़े बड़े ब्लॉगर आप लोग देखते होंगे, डालते हैं वैकेंसी, फ़ोटो डालते हैं कि हेलो गाइज़ USA कॉलिंग यू, ठीक है। तो USA तो बुला रहा है, लेकिन जाएंगे कैसे वहाँ तक, ये चीज़ सोचो पहले कि आप लोगों को जाना कैसे है शिप तक, ठीक है। तो सरकार जनवरी फरवरी मार्च ही ऐसा मौका होता है कि जिसमें पूरी वैकेंसी आती है क्रूज़ लाइन में। और जो बंदे अभी सेलेक्ट हो रहे हैं ना, तो उनका ज्वाइनिंग कब तक होगा, शायद से सितंबर अक्टूबर नवंबर ऐसे तक ज्वाइनिंग हो सकता है कि अगले साल भी उनका ज्वाइनिंग होगा। कभी कभी ज्वाइनिंग आने में लेट हो जाता है, लेकिन जितने जल्दी आप डॉक्यूमेंट्स बना के उनको भेज दोगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में आपका 4 से 6 महीना लगेगा टोटल वीज़ा इंटरव्यू तक, ठीक है। तो वीज़ा इंटरव्यू का मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, ठीक है। और तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर कोई बोलता है। तो दोस्तों आपसे आपके जो है, जो आपका डिपार्टमेंट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कॉन्टिनेंटल से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मदर सॉसेज क्या होती हैं, 5 मदर सॉसेज, यानी अगर तुम लोएस्ट पोजीशन पे जा रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज ही पूछेंगे वो, लेकिन सारा इंग्लिश में, ठीक है। टेल मी अबाउट मदर सॉसेज, ठीक है। तो आपको बोलना है कि जो भी है होलेंडाई, स्पैगनल, टोमेटो सॉस, ठीक है। जो भी आपको, मैं यहाँ पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे कि ज़्यादा ज्ञान दे रहा है। लेकिन दोस्तों टेक्निकल से जो भी आपके रिलेटेड आप गूगल से पढ़ लो, ठीक है। जो आपको नॉलेज है गूगल से पढ़ लो, मीट्स के कट के बारे में जो गूगल से पढ़ लो, टेम्परेचर के बारे में पढ़ लो, हाइजीन के बारे में पढ़ लो थोड़ा, ठीक है। और गैली यूटिलिटी के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कई बंदे बोल रहे थे, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा गैली यूटिलिटी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो 23 फरवरी को जाओ और वीडियो को ज़रूर शेयर करो सारे बंदों के साथ, अपने भाइयों के साथ, ताकि वो लोग जा पाएँ, ठीक है। ट्रेन पकड़ के चले जाओ, कैसे भी पकड़ के चले जाओ, 2-3 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना अगर आप खर्च कर भी लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।